हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्रिय छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे अधिशोषण के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार। अब यहां पर जो अधिशोषण होता है बच्चों, वह अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य बलों की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। अब ये भौतिक और रासायनिक अधिशोषण क्या होते हैं? भौतिक अधिशोषण को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन और रासायनिक को बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। अब हम लोग एक एक को पढ़ते हैं। अब ये जो भौतिक अधिशोषण क्या होता है बच्चों? भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य एक दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, जो वांडरवाल बल, द्विध्रुव बल अथवा ध्रुवण बल की प्रकृति का होता है। जो भौतिक अधिशोषण होता है वह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब जैसे अधिशोष्य अधिशोषक पर आता है और फिर छोड़ करके चला जाता है, यानी आता जाता रहता है, उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण में जो ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी ताप कम होने पर भौतिक अधिशोषण का मान अधिक होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर विशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अधिशोषण की मात्रा घट जाती है। इसमें जो अधिशोषण ऊष्मा होती है, यानी कि जो एड्जॉर्प्शन एनर्जी या हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, वह कम होती है। इसमें जो परतें होती हैं बच्चों अधिशोष की, अधिशोषक के ऊपर, वह एक परती या बहुपरती हो सकती हैं, माने यूनिलेयर्ड या मल्टी लेयर्ड भी हो सकती हैं। भौतिक अधिशोषण के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर बच्चों जो साम्य अवस्था होती है वह तेजी से प्राप्त हो जाती है, यानी तीव्र गति से प्राप्त हो जाती है। और ये जो भौतिक अधिशोषण होता है यह अदैशिक होता है, नॉन डायरेक्शनल, तथा अति विशिष्ट होता है। तो ये कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं ये किसके लिए हैं? भौतिक अधिशोषण के लिए। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक अधिशोषण के लिए, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में जो अधिशोष और अधिशोषक के मध्य प्रबल बल कार्य करता है, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है, यानी एक तरह से वहां पर केमिकल बॉन्डिंग कार्य करती है। और बच्चों एक और चीज, यह अनुत्क्रमणीय होता है, यानी एक बार यदि अधिशोष आकर के अधिशोषक की पृष्ठ पर बॉन्डिंग बना लिए तो वो पुनः वापस नहीं जाएंगे,
यानी अनुत्क्रमणीय होता है। ये जो रासायनिक अधिशोषण होता है सभी तापों पर होता है तथा एक निश्चित ताप पर बढ़ता है। ध्यान रखना है, सभी तापों पर होता है लेकिन एक निश्चित ताप पर बढ़ता है। उससे अधिक ताप पर यानी फिर अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा घट जाती है। जो रासायनिक अधिशोषण होता है इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान उच्च होता है। फिजिकल में क्या होता है? निम्न, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? उच्च होता है। ये जो बच्चों रासायनिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य होता है वह सिर्फ एक लेयर बनाता है, यानी एक परतीय होता है सदैव। भौतिक अधिशोषण एक परती या बहुपरती हो सकता है, लेकिन बच्चों ये जो रासायनिक अधिशोषण है यह सदैव एक परतीय होता है। जो रासायनिक अधिशोषण होता है इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भौतिक में आवश्यकता नहीं होती, लेकिन रासायनिक में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो रासायनिक अधिशोषण होता है इसमें साम्यावस्था प्राप्त करने में कुछ समय लगता है। यानी भौतिक में क्या देखा था कि वहां साम्यावस्था तीव्र गति से स्थापित होती है, लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण है इसमें साम्यावस्था कुछ समय में प्राप्त होती है, यानी साम्यावस्था को प्राप्त करने में समय लगता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बिंदु है कि जो रासायनिक अधिशोषण होता है बच्चों यह दैशिक होता है, सदैव ऑलवेज डायरेक्शनल होता है और विशिष्ट होता है। बच्चों जैसे उदाहरण के लिए ठोसों के पृष्ठ पर सभी गैसों का जो अधिशोषण होता है वह भौतिक अधिशोषण होता है। ध्यान देना है, ठोसों के पृष्ठ पर जो भी गैसें अधिशोषित होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? भौतिक अधिशोषण की प्रकृति की होती हैं। उच्च ताप पर कुछ गैसें रासायनिक अधिशोषण भी प्रदर्शित करती हैं। जैसे टंगस्टन के पृष्ठ पर ऑक्सीजन का अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण का उदाहरण है। ध्यान देना है, कहां पे? टंगस्टन के पृष्ठ पर ऑक्सीजन का अधिशोषण किस प्रकार का? रासायनिक अधिशोषण का उदाहरण है। तथा पृष्ठ पर बनने वाला ऑक्साइड, जब टंगस्टन के ऊपर ऑक्सीजन आ जाएगा तो उसके पृष्ठ पर एक ऑक्साइड बनेगी, तो जो ऑक्साइड बनती है वह सामान्य ऑक्साइड नहीं होता, यानी सामान्य ऑक्साइड की तरह व्यवहार नहीं करता। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा कि अधिशोषण के प्रकार कितने हैं? फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। थैंक यू, धन्यवाद।